भगवान विष्णु से ब्रह्मा और महेश, और शिव पुराण में शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं। तो इसका समाधान करें, इसमें क्या रहस्य है? ठीक है। मूलतः सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही एक तत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक 11। एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही तत्व है। अचिंत्य लीला शक्ति या माया शक्ति या प्रकृति के योग से अंतर्यामी सर्वेश्वर सृष्टा उसकी संज्ञा होती है। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि उसी के द्वारा संभव है। सगुण निराकार सर्वेश्वर उसको कहते हैं। अब सगुण साकार भूमि में आपने 3 का नाम लिया। विवक्षावसात 3, 5 दोनों भाव होता है। उत्पत्ति स्थिति संहार, जिसको मैंने समृद्धि कहा, निग्रह अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं जो भगवान के द्वारा संपादित होते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर पृथ्वी से समुद्भूत होते हैं। जल जीवन है, उसे पोषण होता है, रक्षण होता है। तेज अग्नि तत्व संहारक है, उसमें समृद्धि नामक कृत्य प्रतिष्ठित है। वायु में तिरोधान, उसे निग्रह भी कहते हैं। तिरोधान और निग्रह नामक शक्ति प्रतिष्ठित है। आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति प्रतिष्ठित है। पंचभूत में एक एक भूत में एक एक कृत्य की प्रधानता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में क्रमशः उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह, जिसका दूसरा नाम है तिरोधान, और आकाश में अनुग्रह नामक कृत्य की प्रतिष्ठा है। जब हम उत्पत्ति स्थिति संहार 3 ही कहते हैं तो पंचदेव के स्थान पर 3 देव हो जाते हैं। जब हम 5 कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, तो 5 देव हो जाते हैं। तो 3 देवों के रूप में या 5 देवों के रूप में, 5 देवों के रूप में या 3 देवों के रूप में सगुण निराकार सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा ही महासर के प्रारंभ में प्रकट होते हैं। 3 देवों के रूप में वही प्रकट होते हैं। तब उसमें फिर लक्षण साम्य से वस्तु साम्य एक नियम है। आप शिव पुराण का नाम लेते हैं, विष्णु पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। ऐसे ही पंचदेवों से संबद्ध देवी भागवत पढ़िए, गणेश पुराण पढ़िए। एक एक देव से संबद्ध भी सूर्य पुराण भी है। 5 जो देव हैं, एक एक देव से संबद्ध पुराण भी हैं। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की गाथा चरितार्थ है। कोबर छोट कहत अपराधु, एक रामचरितमानस में नियम निर्धारित किया नाम और नामी को लेकर। इसी प्रकार तीनों में कौन छोटा है कौन बड़ा, यह कहना कठिन है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण तो एक को आगे करके शेष 2 की अभिव्यक्ति उनसे मान लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि न ब्रह्मा छोटे, न विष्णु छोटे, न शिव छोटे, और एक दूसरे के पूर्वज हो जाते हैं। पूर्वज माने पहले उत्पन्न। वस्तुतः तीनों एक ही हैं अभिव्यक्ति की दृष्टि से। यहाँ तक कि रामचरितमानस में शिव पुराण के अनुसार एक गाथा प्रकट की गई कि शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश जी की पूजा की गई। बड़ा आश्चर्य, गणेश जी का तो जन्म बाद में होगा, आविर्भाव बाद में होगा, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बेटे की पूजा कैसे? तुलसीदास जी ने समाधान किया, सुर अनादि जिय जान।
गणेश जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन हैं, लेकिन पांचों देव अनादि हैं। वामन पुराण का वचन है पांचों देव अनादि हैं। तो एक को आगे करके कल्प भेद से बाकी दो की उत्पत्ति मान ली जाती है। तो ब्रह्मा से भी दो की उत्पत्ति, विष्णु से भी शेष दो की उत्पत्ति, शिव से भी शेष दो की उत्पत्ति। इसका अर्थ होता है कि कोबर छोड़कर अपराधु ये सब एक ही है, इनमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। ऐसे ही नारायण।